हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 का टॉपिक बेस पढ़ रहे हैं। बेस की डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया था। अब हम बेस के ऊपर दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम हैं वो करने वाले हैं। दोनों थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। तो पहले मैं आपको बेस की डेफिनेशन रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम बेस किसे कहते हैं? किसी टोपोलॉजी का बेस जिसे कि हम बी से डिफाइन करते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट है, कोई ओपन सेट है, टोपोलॉजी टी में है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। तो हम उस ओपन सेट को जो कि एलिमेंट है टी का, उसे बेस बी के मेंबर्स के यूनियन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टोपोलॉजी के हर एक एलिमेंट को बेस के एलिमेंट के यूनियन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसी डेफिनेशन का यूज़ हम करेंगे थ्योरम में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारी थ्योरम है, लेट बी बी अ बेस फॉर टी ऑन अ सेट एक्स। बी क्या है? कोई एक बेस है। बी कोई एक बेस है सेट टी के ऊपर, और y इज सबसेट ऑफ x, और कोई एक y सेट है जो कि x का सबसेट है। तो बी वाई को कैसे डिफाइन किया गया है? बी वाई इक्वल्स टू बी इज एलिमेंट ऑफ बी। मतलब बी वाई कोई एक बेस है टोपोलॉजी टी वाई के लिए। y जो सबसेट है, x पे जो टोपोलॉजी होगी उसको हमने t से डिफाइन किया है, और y पे जो टोपोलॉजी होगी उसे हमने टी वाई से डिफाइन किया है। तो टी वाई के लिए एक बेस है बी वाई। बी वाई में कैसे एलिमेंट होंगे? तो बी वाई इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन वाई सच दैट बी बिलोंग्स टू बी। तो ये कहाँ से आया? तो ये बेस की डेफिनेशन से आया है ना। जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था उन्हें पता होगा बी वाई इक्वल्स टू क्या होता है? बी इंटरसेक्शन वाई होता है। देन वी हैव टू शो दैट बी वाई इज अ बेस फॉर टोपोलॉजी टी वाई। तो हमें प्रूव क्या करना है कि बी वाई जो होगा वो क्या होगा? टी वाई का बेस होगा। ठीक है, इसके लिए हम लेते हैं टी वाई। तो टी वाई कैसी है? टी वाई इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन वाई। यहाँ पे हमने क्या लिया है? एलिमेंट ए लिया है, और ए किसका है? टी का एलिमेंट है। तो टी वाई हमने डिफाइन किया ए इंटरसेक्शन वाई। अब हमने जी कोई एलिमेंट ले लिया टी वाई का, है ना। जी किसका एलिमेंट होगा? टी वाई का। तो ऑब्वियसली जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि टी वाई में कैसे एलिमेंट है? टी वाई में कैसे एलिमेंट है? ए इंटरसेक्शन वाई जैसे एलिमेंट है। तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन वाई। अब हम आगे देखते हैं। सिंस ए बिलोंग्स टू टी एंड बी इज बेस, क्योंकि बी क्या है? बेस है। तो मैंने क्या बताया था? बेस को हम क्या लिख सकते हैं? बेस के मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू यूनियन आई इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी आई। तो ये हमने कैसे लिखा? बेस की डेफिनेशन से लिखा। बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि टोपोलॉजी के हर एक एलिमेंट को, एक इसका एलिमेंट है टोपोलॉजी का, तो टोपोलॉजी के हर एक एलिमेंट को बेस के मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो बेस क्या है? बी, इसके मेंबर्स क्या है? B1 B2 B3। तो ये क्या हो गया? जनरल हमने क्या लिख दिया? BI, और इसके यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने लिख लिया A इक्वल्स टू यूनियन I इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी BI। ठीक है, अब हम इसको कहाँ पे पुट कर देंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 3 जो हमने लास्ट देखी थी, जहाँ पे हमने लिखा था G इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन Y। तो यहाँ पर A किसके इक्वल है? यूनियन I1 टू इन्फिनिटी BI के। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? A की जगह पे यूनियन BI इंटरसेक्शन Y लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं, ये Y इंटरसेक्शन यूनियन BI लिख दिया, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या होता है? B इंटरसेक्शन A। तो हमने इसको एक्सचेंज करके लिख दिया। फिर इस यूनियन को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया? G इक्वल्स टू यूनियन Y इंटरसेक्शन BI। अब देखो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि इस G को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो टी वाई टोपोलॉजी के एलिमेंट थे उसके यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, है ना। टी वाई में ऐसे ही एलिमेंट है वाई इंटरसेक्शन के रूप में। तो G कैन बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर ऑफ बी वाई। G को हम कैसे लिख सकते हैं? बी वाई के मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि बी वाई जो है वो टी वाई का बेस है। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम थी, बस आपको बेस की डेफिनेशन याद है तो आप ये थ्योरम इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये थ्योरम क्या कहती है? लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस।
T कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और B क्या है, इसका बेस है। इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, यदि x बिलोंग्स टू x एंड एनी ओपन सेट G कंटेनिंग x, और कोई ओपन सेट G है जो कि x को कंटेन कर रहा है, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू B सच दैट, तो क्या होना चाहिए, B बिलोंग्स टू B सच दैट x बिलोंग्स टू B इज सबसेट ऑफ G। मतलब हमें अगर हम ये कंसीडर करके चले, अगर हम ये कंसीडर करके चले कि B क्या है, बेस है, तो हमें ये वाली कंडीशन प्रूव करनी रहेगी, और सेकंड टाइम हम ये वाली कंडीशन लेके चलते तो हमें B क्या है, बेस है, ये हमें प्रूव करना रहेगा। ये है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं, लेट x बिलोंग्स टू x एंड G बी ओपन सेट कंटेनिंग x। हमने ये वाली कंडीशन ले ली कि जो x है वो x में बिलोंग करता है और G क्या है, एक ओपन सेट है कंटेनिंग x, मतलब G एक ओपन सेट है जिसके के अंदर x है। इसका मतलब देन x बिलोंग्स टू G, x बिलोंग्स टू G एंड G इज ओपन, G ओपन है मतलब G किस में होगा, टोपोलॉजी T में होगा, क्योंकि टोपोलॉजी T के साथ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो G बिलोंग्स टू T। सिंस B इज बेस फॉर T, B क्या है, हमने कंसीडर करा था फर्स्ट कंडीशन कि B क्या है, उसका बेस है। अब B बेस है तो हम इसकी डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, बेस की क्या डेफिनेशन होती है कि टोपोलॉजी T के हर एक एलिमेंट को बेस के एलिमेंट के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। तो बेस के एलिमेंट क्या है, बेस के एलिमेंट मतलब बेस के मेंबर, हमने डेफिनेशन में मेंबर लिखा है तो मेंबर और एलिमेंट एक ही बात है। तो बेस के एलिमेंट क्या है, B1 B2 Bn, इन सब के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम G को लिख सकते हैं G इक्वल्स टू यूनियन 1 to infinity Bi, है ना। कैसे लिख सकते हैं, तो बेस की डेफिनेशन से लिखा है हमने। अब ये हमें पता है x किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, और G किसके इक्वल है, यूनियन Bi के इक्वल है, मतलब x किसका एलिमेंट हो जाएगा, यूनियन Bi का एलिमेंट हो जाएगा। अब x यूनियन Bi में है, मतलब B1 B2 B3 B4 इन सब के यूनियन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ना किसी एक Bi में तो वो हो गई, मतलब या तो B1 में होगा या B2 में होगा या B3 में होगा, तभी वो इसके यूनियन में है ना। यूनियन की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। तो इससे हमने क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू एटलीस्ट 1 Bi, मतलब कम से कम एक Bi में तो x है ही। तो हमने सपोज कर लिया कि वो कौन सा B होगा, जैसे B1 B2 B3 किसी में भी हो सकता है, तो हमने ले लिया कि सपोज वो Bm में होगा। x बिलोंग्स टू Bm, और Bm किसका सबसेट है, G का सबसेट है। तो x बिलोंग्स टू Bm एंड Bm इज सबसेट ऑफ G। इस तरह हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्सली लेते हैं। कन्वर्सली में हम क्या सपोज करते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी होल्ड है, और हमें क्या बताना है कि B जो होगा वो उसका बेस होगा। तो B बेस बताने के लिए हम क्या बताएंगे कि हम उसको जो B के एलिमेंट है उसको यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। अगर हमने इतना बता दिया तो हमारा बेस प्रूफ हो जाएगा। तो हमने ये वाली कंडीशन ले ली जो कि हमें दी गई थी। क्या दी गई थी कि x बिलोंग्स टू x देन एनी ओपन सेट x बिलोंग्स टू G। तो कोई एक ओपन सेट x G में होगा, कैसा होगा, जिसमें ये वाली कंडीशन दी हुई है, x बिलोंग्स टू Bm, Bm इज सबसेट ऑफ G। ये कंडीशन हमें गिवन है। अब हम इस एलिमेंट को सेट के फॉर्म में लिख देंगे। तो जब सेट के फॉर्म में लिखा तो ये बिलोंग्स टू का साइन कैसा हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट है। जब हम एलिमेंट लिखते हैं तो यहाँ x बिलोंग्स टू लिखते हैं, और जब इस एलिमेंट को हमने सेट में लिख दिया तो सेट क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है ना। इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये साइन क्या हो गया, बिलोंग्स टू का सबसेट इसलिए हो गया क्योंकि इसको हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया। तो x इज सबसेट ऑफ Bm और Bm इज सबसेट ऑफ G। अब यहाँ पे हम तीनों तरफ क्या कर देंगे, यूनियन लगा देंगे, x में यूनियन, इसमें यूनियन और इसमें यूनियन। अब ये जो x था ये आर्बिट्री एलिमेंट था, तो इन सब का यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, G के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया G, ये हो गया यूनियन Bm, और ये यूनियन G तो G ही रहा। तो G जो है इसका सबसेट है और ये G का सबसेट है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हमारे पास में आ गया G इक्वल्स टू यूनियन Bm, मतलब G एक टोपोलॉजी का एलिमेंट था और उसको हमने क्या लिखा, बेस के एलिमेंट के यूनियन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि B क्या हो गई, इसकी बेस हो गई। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम थी जो कि क्या हो गई, हमारी प्रूफ हो गई।
अब हम एक और सिंपल सी थ्योरम देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट भी यूज़ नहीं हुआ है, बेस वगैरह के कंसेप्ट नहीं है इसमें, सिंपल सी थ्योरम है। क्या थ्योरम है? प्रूव दैट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी इज अगेन अ टोपोलॉजी। इसमें हमें बताया गया है कि टोपोलॉजी का जब हम फाइनाइट इंटरसेक्शन करते हैं तो वो वापस से क्या होती है? टोपोलॉजी ही मिलती है। तो हमने क्या लिया? टी को कंसीडर करा इंटरसेक्शन ऑफ टी आई से, मतलब T1, T2, T3 ये सभी क्या है? टोपोलॉजी है, और इनका जो इंटरसेक्शन होगा उसको हमने टी से डिनोट किया। हमें बताना है कि ये जो टी है वो भी क्या होगा? टोपोलॉजी होगा। तो इसको टोपोलॉजी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बताना पड़ेगा कि ये तीनों ये जो तीनों टोपोलॉजी की 3 प्रॉपर्टीज़ होती है वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? x5 बिलोंग्स टू टी आई। तो ऑब्वियसली T1, T2, T3 ये सभी क्या है? टोपोलॉजी है। तो ये टोपोलॉजी है तो x और फाई ये किस में होंगे? ये सारी टोपोलॉजी में होंगे। तो सब में होंगे तो ऑब्वियसली क्या होंगे? इनके इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो इसके इंटरसेक्शन में भी होंगे तो मतलब ये क्या होता है? कंडीशन 1 होल्ड करती है। फिर इसी तरह हमने सेकंड कंडीशन ली। सेकंड कंडीशन क्या है? A1, A2, A3, AN ये सब क्या है? टोपोलॉजी टी में है, मतलब इनके इंटरसेक्शन में है। ये सब इनके इंटरसेक्शन में है तो इन सब का जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा? टोपोलॉजी टी में होगा, क्योंकि T1, T2, T3 ये सब तो क्या है? टोपोलॉजी है, और ये टोपोलॉजी है मतलब यूनियन वाली कंडीशन ये होल्ड करते हैं। जब A1 के लिए होल्ड करते हैं, A2 के लिए होल्ड करते हैं, AN के लिए होल्ड करते हैं, तो ये इन सब के यूनियन के लिए भी ये कंडीशन होल्ड करेंगे। तो इस तरह यूनियन वाली कंडीशन भी होल्ड हो गई। लास्ट क्या बचती है? बस इंटरसेक्शन वाली। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या लेते हैं हम सेम वही लेंगे। A1, A2, A3 क्या में है? टोपोलॉजी टी में है। टी में है मतलब इनके इंटरसेक्शन में है। इंटरसेक्शन में है मतलब ये सारी टोपोलॉजी क्या है? ये सारी T1, T2, T3 भी टोपोलॉजी है। T1 में इंटरसेक्शन होल्ड करेगा, T2 में भी इंटरसेक्शन होल्ड करेगा, TN में भी इंटरसेक्शन होल्ड करेगा। सभी में इंटरसेक्शन होगा मतलब काय में इंटरसेक्शन होगा? TI में भी इंटरसेक्शन होगा। तो इस तरह ये हमारी थ्योरम क्या हो जाती है? प्रूफ हो जाती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा।